अभी मैं अनुराग यादव के घर पे हूँ और कल मैं आया था, परिवारों के बीच में बातचीत किया था। जिस तरीके से परिवार के सदस्य ने मुझे बताया कि यह ज़मीनी विवाद चल रहा था और काफ़ी समय से चल रहा था, लेकिन हालांकि यह ज़मीन बंजर की ज़मीन जिस तरीके से बताया कि इस पे फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज कराकर गांव के लोगों को, इनको भी काफ़ी परेशान करता था। और अनुराग के जो पिताजी हैं वो बाहर रहने लगे थे और अनुराग की 5 बहनें और अनुराग एक इकलौता भाई था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनुराग से जो छोटी बहन है वो भी खिलाड़ी है। अनुराग भी इंटरनेशनल खिलाड़ी था और कई जगह वो पदक जीत के आया था। अभी मेरे बीच में गांव के ही सदस्य, उनसे बातचीत करता हूं और जानने का प्रयास करता हूं आखिर ये घटना घटी कैसे और क्या पहले से प्लानिंग था या अचानक ये सब प्लानिंग बनाकर एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को मौत के घाट उतार देना। क्या नाम भाई साहब? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी, ये घटना बड़ा हृदय विचारक है। वो अचानक गला काट कर अलग कर देना, धड़ अलग कर देना, उस दिन का नज़ारा कैसा था? किस तरीके से घटना को आरोपी ने अंजाम दिया था? जिस तरह से ये घटना हुई है, ये प्री प्लान मर्डर है। क्योंकि उनके घर पे जितने भी हथियार मिले हैं वो कोई आम आदमी तो रख नहीं सकता। हथियारों का जखीरा जिस हिसाब से मिला है उसे लगता है कि प्री प्लान मर्डर है जी। मेरी तो यहाँ के जो खेल मंत्री हैं माननीय गिरीश चंद्र यादव जी से आग्रह है कि जो अनुराग यादव हैं उनकी एक छोटी बहन है, वो भी ताइक्वांडो के खिलाड़ी है। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि वो हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि उस लड़की को एक छोटी सी नौकरी जो है खेल कोटे से कहीं पे भी दिला दी जाए, जिससे उसके परिवार का जीवन यापन हो जाए। ये जो बता रहे हैं कि ज़मीन का विवाद चल रहा था, अनुराग की हत्या की प्लानिंग नहीं थी, प्लानिंग थी जो वकील साहब उनकी प्लानिंग थी। जी, ये बीच में आ गए और उन्होंने वो मारने के लिए तो दौड़े थे रामजस को, लेकिन ये बीच में आ गए, इनको मार दिया गया। इनसे कोई वास्ता नहीं था, झगड़े की ज़मीन थी, इन्होंने दे भी दी थी अपने हिस्से की ज़मीन उन लोगों को, क्योंकि उनका वर्चस्व था और इनके पास इनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर है। उन लोगों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा था क्योंकि उनके घर पे तमाम नौकरियां वगैरह हैं। तो इस वजह से उनकी जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी तो उन्होंने दे के सब मामला सलटा दिया था। लेकिन वो अब कहते हैं कि मारने को किसी और को गए और मार किसी और को दिए, तो प्री प्लान मर्डर। जो आरोपी था, आपके यहाँ आना जाना या फ़ोन से बातचीत करना या सामने मिलना जुलना, कैसा उसका स्वभाव था? जैसे पहले जो चीज़ें आ रही हैं सामने छन के आ रही हैं कि ये बड़ा ही वहाँ झारखंड में रहता था, तो वहाँ पे भी तमाम तरह की जो घटनाएं होती थी उनमें इसका हाथ था। अब ये सरकार से आग्रह है कि इसकी जांच कराई जाए कि वो वहाँ पे उसके खिलाफ़ कोई मुकदमे थे कि नहीं थे, या इसके जैसा कि बताया जा रहा है कि नक्सलियों से संबंध है, और वो उस सब चीज़ों की भी जांच कराई जाए और कौन कौन इस घटना में शामिल था। इस घटना में जो भी शामिल थे, चाहे सामने से रहे हों चाहे अंदर से सपोर्ट कर रहे हों, किसके संरक्षण में ये चीज़ें हुई थी, सबको उजागर करके इस घटने का पर्दाफाश किया जाए और पीड़ित परिवार को तत्काल न्याय दिलाया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे को लाया जाए, इससे इनको तत्काल राहत मुहैया हो। परिवार के सदस्यों का और उनकी जिस तरीके से हालात है, कल उन्होंने मुझे बयान दिया था, कहा था कि संतुष्टि तभी मिलेगी, मेरे भाई के बदला उनका खून चाहिए और घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। देखिए, राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन, इनकी लापरवाही से ये सब चीज़ें हुई हैं। राजस्व यहाँ पे आके जो भी उसके घर का सीमांकन कराया जाए। अगर उसका घर बंजर में या फिर ग्राम सभा की ज़मीनों में है तो बुलडोज़र चलाया जाए, जैसा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार पहले से करती आई है, तो चलाए। ये जो ज़मीन बताया जा रहा है कि बंजर है, क्या वास्तव में बंजर है? बंजर की ज़मीनें हैं, कुछ ग्राम सभा की भी ज़मीनें हैं, ग्राम समाज की। मिलजुल नंबर है। जी जी। क्या नाम भाई साहब आपका? भीम यादव। आप तो जिला पंचायत सदस्य भी है। जी जी भी। एक प्रतिनिधि होने के नाते, एक समाज सेवक होने के नाते आप एक नेता भी है। ऐसे लोगों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह एक निर्मम हत्या है। भैया ये जघन्य अपराध है, इसके लिए तो सरकार से हमारी यही मांग है, कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। हम तो कहते हैं समाज में लाकर बीच चौराहे पर इनका भी सर धड़ से अलग कर देना चाहिए। इस तरीके के आपकी मांगे हैं? जी बिल्कुल है, क्योंकि जिस तरीके से उस बच्चे को काटे हैं मैं देखा हूँ तो मेरा रोम रोम भरभक गया है।
कि ऐसी घटना मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा हूँ। जी। बहुत ही गलत किए और हमारी सरकार से यही मांग है कि उनके पास 5 लड़की थी, 5 लड़की में 1 लड़का था। 3 लड़की की शादी करने में 1.5 बीघे ज़मीन, अपना 30 बिस्सा ज़मीन वो बेच चुके हैं। 15-16 बिस्सा ज़मीन बचा था उसी बच्चे के लिए अपना, और 2 लड़की अभी शादी करने के लिए थी। हमारी सरकार से यही मांग है कि पीड़ित परिवार को, अगर छोटी लड़की को हो सके, सरकार से यही अनुरोध है हमारी कि एक नौकरी दिया जाए ताकि उनका जीवन यापन के लिए थोड़ा, और ये एक माँ का लाल गया है लेकिन एक देश का गौरव भी गया है, क्योंकि वो ताइक्वांडो का खिलाड़ी था। बहुत से मेडल, बहुत से सारे मेडल लाया है, बहुत से गोल्ड मेडल लाया, सिल्वर मेडल, कांस्य पदक, मतलब कई मेडल लाकर रखा है लड़का। हमारे देश का क्षति हुआ है, इसमें सरकार से हमारा यही अनुरोध है, पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए और जो भी दोषी हैं उनके से को कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। जी। अच्छा, ये बताइए, आप बता रहे हैं कि जब से उसका भाई दरोगा बना तब से और आतंक फैल गया। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार और सत्ता का संरक्षण अपराधियों को मिलता है, तभी इन सब चीज़ों में वो इन्वॉल्व होते हैं। और मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि वो जो भाई था उनका, उस वहाँ से भी कुछ ना कुछ तो संरक्षण मिल रहा होगा, तभी तो ऐसा कर रहा था। उसके घर में इतने हथियारों का जो जखीरा मिला है, तो यहाँ का प्रशासन कहाँ सो रहा था? प्रशासन को देखना चाहिए था ना कि इसके पहले भी तमाम बार यहाँ से झगड़े हुए हैं, गए हैं थाने पे, सब थाने से वहाँ समझा बुझा के ऐसे ही सब समाप्त कर दिए। उन सब चीज़ों की भी जांच होनी चाहिए ना। जो भी दोषी हो, पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग, उनकी जांच हो। जहाँ ये बात बताइए, जैसे जब उसका अनुराग का गला काटा गया था, गला अलग हुआ, बता रहे थे उसका ब्लड रुक नहीं रहा, छपटा रहा था। जी, ब्लड तो कंटिन्यू करीबन आधे घंटे तक तो फ्लो ही हो रहा था। जी। तुरंत धड़ से अलग हो गया। एक ही बार में जो सर है वो निकल गया बाहर, और उसको उनकी माँ और उनकी बहनें लेके बैठी हुई थी। कम से कम 8 घंटे तक वो लोग बैठे थे, सुबह के 7:30 बजे से लेके और शाम के 5 बजे तक। जी। क्या नाम भाई साहब आपका? हमारा नाम राज बहादुर यादव है। ये गांव के? हाँ, गांव के निवासी हैं। हमारा जो है घर मध्य में है, बता रहे बीच गांव में। बता रहे हैं कि इस गांव में जब से उनके पिताजी रिटायर होके आए हैं, काफ़ी आतंक फैला दिए। हाँ, आतंक फैला दिया था। तो गांव में किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे, गांव में XYZ किसी व्यक्ति से पूछेंगे तो सभी लोग बताएंगे। धमकी भी देते थे। हाँ, आतंक फैला दिया था पूरा। हाँ, तो ऐसे लोगों पर कैसी कार्रवाई हो जानी चाहिए ताकि गांव वाले भी संतुष्ट हो जाए, अनुराग को भी न्याय मिले? सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इसके खिलाफ। आप लोग भी इससे बहुत नाराज हैं। हाँ, कड़ी से कड़ी सजा इसको दी जाए। हम तो सरकार से यही मांग करेंगे। जी। हाँ, कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि ये बच्चा जो है भारत का भविष्य था। पत्रकार महोदय, जैसे आप भी हैं, तो ये आप भी भारत देश के निवासी हैं। जी। तो ये बताइए, जैसे बच्चा प्लेयर था तो आज जो है कि सिल्वर ले आया या जो भी मेडल लाया, घर में जाइए तमाम मेडल इसके हैं। तो कल को जो है राष्ट्र स्तर पे बच्चा खेलता, जो है विदेशों में जाता तो गोल्ड मेडलिस्ट होता, तो हमारे देश का नाम होता ना। जी। कितना बड़ा जघन्य अपराध इन लोगों ने किया है, यह क्षमा करने योग्य नहीं है। इनका भी इनकाउंटर हो जाना चाहिए। हाँ, हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सजा दी जाए। जी। हाँ, अनुराग जी बता रहे हैं कि किसी से लेना देना नहीं रहता, खाली अपने खेल में ध्यान दे। हम लोग मार्केट में जाते थे, वहाँ सब्जी उब्जी लेके आते थे इधर से, तो वहाँ मिलता था, जो है बड़े अच्छे स्वभाव का था। बड़े पापा चाचा जैसे लोग रहते थे उसी व्यवहार से बात करता था। किसी से भी पूछ लीजिए, कभी किसी से ऐसी कोई बात नहीं? कोई वारदात नहीं। इनके घर में तमाम असलहों का जखीरा मिला है। बताइए, किसी सभ्य आदमी घर में मिलेगा इतना असलहा किस लिए आदमी रखा था? इसकी प्री प्लानिंग थी पहले से। हाँ, बता रहे हैं कि गांव में कई लोगों के ऊपर मुकदमा कर दिया है। हाँ, किया है, सब कई लोगों को किया है। मोहल्ला में 18-20 लोग, कितने लोग हैं हम तो पूरी नहीं जानकारी है, लेकिन किया है। सब परेशान है। हाँ, सब परेशान है। जी। क्या कर रहे हैं सर आप? कह रहे हैं इस टोले मोहल्ले में किसी घर से नहीं पड़ता है, इसी बगल में पूछ लीजिए, इस टोले मोहल्ले को अगल बगल से किसी घर से उनका पड़ता ही नहीं है। सारे गांव से विरोध था। हाँ, सारे गांव से विरोध था। और रह गई बात, इतनी कड़ी सजा देना चाहिए ताकि ये कृत्य और कोई करने में जी। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम राजेश कुमार दुबे है। जी सर, आप यहाँ आए, परिवारों से मिले, आपके दिल में क्या प्रतीत हुआ? बहुत दुख की बात है और अब क्या बताया जाए, बहुत कष्ट है।
परिवारों का मांग है कि बुलडोजर चल जाना चाहिए। वो तो सर मांग तो करेंगे, लेकिन सरकार की वो मंशा है ना, क्या करेगी। मांगने से कहने से थोड़ी ना आपकी होगा। क्या मांग है? हम तो चाहेंगे कि भाई इनके साथ जो हुआ है वो कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, और सरकार भाई जो भी है एकदम क्षति पहुंचा दे। इनकी क्षति हो ही गई है, इनका क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से परिवार के साथ यह निर्दयी एकदम निर्मम हत्या जो हुई है उसके ऊपर भी कार्रवाई हो जानी चाहिए। बिल्कुल हो जानी चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ के लोग भी बहुत नाराज हैं इस गांव के, क्षेत्र के। ऐसे तांता लोगों को लगा तो है। ग्राम सभा से एकदम क्या कर रहे हैं? ऐसे लोगों को ग्राम सभा से निष्कासित कर देना चाहिए। जी ग्राम सभा में रहने लायक नहीं है। जी जो कृति ये किए हैं ग्राम सभा में रहने लायक नहीं है। जी। तो अभी मैं अनुराग के घर पे हूँ और अनुराग इस दुनिया में नहीं रहा, और अनुराग के जो चाचा लगते थे, जो भाई लगते थे, जो तमाम लोगों से उसकी बातचीत होती थी, सब कह रहे थे बहुत अच्छा ही लड़का है। अब देखना है कि योगी सरकार कब तक अनुराग यादव को न्याय दिलाने का कार्य करती है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा 3 दिन का समय मांगा गया था। जय हिंद।